क्या आप इमेजिन कर सकते हो, एक बेटा जिसने अपने माँ बाप, बहन और दादी को मौत के घाट उतार दिया। एक पढ़ा लिखा लड़का इतनी ही बेरहमी से अपने परिवार का दुश्मन क्यों बन बैठा? इसके पीछे क्या वजह थी? प्यार, पहचान या कुछ और? आज हम आपके सामने लाए हैं अभिषेक मलिक केस का वो सच जिसने पूरे हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। इस केस के बारे में जानने से पहले हमें पहले अभिषेक के परिवार वालों के बारे में जानना पड़ेगा कि उसके परिवार में कौन कौन थे। 5 लोगों का ये परिवार, जिसमें अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे और उसकी मां का नाम था बबली देवी जो कि एक हाउसवाइफ थी। अभिषेक की एक बहन भी थी जिसका नाम था नेहा और ये सारे परिवार अपनी दादी रोशनी देवी के साथ रोहतक हरियाणा में रहता था। तो ये बात है 27 अगस्त 2021 की। माता पिता, दादी और बहन जो कि अभी घर के अंदर थे और अभिषेक कुछ काम के चलते हुए बाहर गया हुआ था। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। परिवार वालों ने अच्छी तरीके से खाना खाया और खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। और फिर जब अभिषेक अपने घर के बाहर पहुंचा और उसने बेल बजाई तो काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद उसने अपने परिवार के सभी मेंबर्स के नंबर पे कॉल किए पर किसी ने जवाब नहीं दिया। और फिर जब उसकी दरवाजा खोलने की हर कोशिश नाकाम गई तो उसने पास में पड़े पत्थर से अपने घर का दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद दरवाजा तोड़ के जब वो रूम में एंटर हुआ तो उसकी आंखों के सामने ऐसा मंजर था कि जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। उसकी माता पिता, दादी और बहन चारों को गोलियों से मारा गया था। घर के हर एक कोने में खून लगा हुआ था और पूरा घर बिखरा हुआ था। देखते ही देखते अभिषेक के घर के बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। उस क्राइम सीन पे मौजूद हर एक इंसान के मन में यही सवाल था कि ये सब किसने किया। इसके बाद जब पुलिस ने अभिषेक से इंटेरोगेशन स्टार्ट की तो उसने बताया कि वो किसी काम के चलते होटल में गया हुआ था। शुरुआत में तो सबको उसकी बातों पर पूरा यकीन हो रहा था, पर जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उन्हें कुछ ऐसे ऐसे राज पता चले जिसके कारण उन्हें अभिषेक की बातें झूठी लग रही थी। पुलिस के द्वारा घर से लेके होटल तक का सीसीटीवी चेक करवाया गया, पर जो टाइमलाइन अभिषेक ने बताया था वो बिल्कुल भी फुटेज के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा था। कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और गवाहों के बयान, सभी चीजें अभिषेक की तरफ इशारा कर रही थी। धीरे धीरे पुलिस की नजर में जो पहले दुखी बेटा था वो अब मुख्य आरोपी बन गया था। कई घंटे अभिषेक के इंटेरोगेशन होने के बाद आखिरकार उसने पुलिस को सारा सच बता दिया और यहीं से इस केस की असली कहानी खुलने लगी। अभिषेक ने सभी के सामने कबूल किया कि उसने ही अपनी फैमिली को मारा है। उस कमरे में मौजूद हर एक इंसान जो कि अभिषेक को पढ़ा लिखा, समझदार और शरीफ मानते थे वो एकदम ही सुन्न हो गए। इसके बाद जब पुलिस ने इस कत्ल के पीछे की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो अपने परिवार के फैसले से खुश नहीं था। दरअसल अभिषेक बाइसेक्सुअल था और वो अपनी आइडेंटिटी बदलना चाहता था। अपनी बॉडी की सर्जरी करवा के वो बिल्कुल लड़की बनना चाहता था। और फिर जब उसने अपने परिवार से इस बात के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। परिवार वालों को उम्मीद थी कि अभिषेक समझ जाएगा, पर हुआ इसके बिल्कुल उलट। वो समझने की जगह परिवार वालों पे और गुस्सा हो गया। इसी कारण के चलते उसने अपने परिवार वालों को मार दिया। एक के बाद एक उसने 4 गोलियां चलाई और कुछ ही मिनटों में वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था उसमें मातम छा गया। इसके बाद अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया। 4 साल बीत जाने के बाद भी अभिषेक को उसके गुनाह की कोई पुख्ता सजा नहीं मिली। अब लोगों के मनों में ये सवाल है कि क्या अभिषेक अकेला ही दोषी है या उसके साथ कोई और भी था। ऐसी और क्राइम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।